वैसे तो मेरा तो इनसे छोटे भाइयों वाला था कि मेरा तो भाई है छोटा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर कलंदर के फतवात आपके सामने हैं। आखिरी जो PSL हुआ तो उसके भी ये चैम्पियन हैं और हमारी दुआ है कि अगला जो PSL होने जा रहा है उसमें भी लाहौर कलंदर जो है अपनी फतह को बरकरार रखे। और चूँकि हम लाहौरी हैं तो हमें इसके लाहौर से, पर हमें ये भी है कि लाहौर कलंदर दोबारा PSL की फातह हो। आतिफ साहब से पूरे सब भाइयों से हमारा तो है ख़ानदानी सा ताल्लुक़ है, लेकिन हमने उनकी एक टीम है कि उनकी सिलेक्शन भी है, रोज़ों में वो करेंगे कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के जो 3 प्रेस क्लब्स हैं उसका टूर्नामेंट जो है वो कराना चाह रहे हैं राना आतिफ साहब इस्लामाबाद में। तो एक टीम हमारी होगी लाहौर प्रेस क्लब की, एक कराची प्रेस क्लब से आएगी और एक इस्लामाबाद। ये आपस में मोबाइल एक मैच खेलेंगे। इससे एक तो ये होगा कि हम आपस में सब मिलेंगे और दूसरा ये होगा कि इंटरेक्शन जो है हमारी तो खैर मेरी तो सबसे है, लेकिन और दोस्तों की भी सबसे इंटरेक्शन होगी। एक अच्छा माहौल होगा, फ्लड लाइट टूर्नामेंट होगा और बड़ा खूबसूरत किस्म का मौसम है और दिन में नहीं हम रात को खेलेंगे फ्लड लाइट में। 20 ओवर का मैच हो, 10 का हो, जैसा भी हो, हार्ड बॉल हो। अभी राना साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे वो कहेंगे हार्ड बॉल का कहेंगे हार्ड बॉल से खेल लेंगे। मेरे नाल तो नहीं खेल सकते, जवान ही मुंडे पाते तो खिडाने ने तो इंशाअल्लाह ताला ये एक्चुअली बेसिक तो ये था हमारा, ये बड़ा पुराना प्लान था। फिर बना कि रोज़ों में बहुत फ्लड लाइट टूर्नामेंट्स होते हैं, लाहौर में भी होते हैं। तो चूँकि लाहौर कलंदर ने सिलेक्शन के लिए टैलेंट जो कर रहे हैं वो उसके लिए जाना है, तो इसमें साफ़ी भी जमा होंगे और एक अच्छा मेला भी लग जाएगा। तो मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ लाहौर प्रेस क्लब के प्रोग्राम में। और अभी भी उन्होंने एक फटीक भी बात की उन्हें आए ने मैं कहा कि ये जो हमारी लॉबी है इसको हमने आपने बना के देना है, इसमें पूरा फर्नीचर और पूरे AC लगा के देने में बना के आया ना वो हम ये जो छोटा भाई हम इसको फटीक डालते ही रहते हैं, कोई ना कोई ना वाली बात नहीं है। गुजार है अभी भाई साहब। अच्छा चलो छड़ दो, मैंने दस दिया करो। चले तो ये तो एक सड़क, बल्कि इसमें आतिफ साहब जो है वो बात भी करेंगे, को आपका सवाल है तो वो भी ले लेंगे। और मैं लाहौर प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी की जानिब से राना आतिफ साहब को लाहौर प्रेस क्लब के प्रोग्राम मिलिट्री प्रेस में खुशामदीद भी कहता हूँ। और ये हमारी ख्वाहिश पे आए हैं और मैंने ही दावत दी थी कि आप आएँ और बात करें, चूँकि रमज़ान शरीफ की आमद है, कल रोज़े हैं, तो मैंने कहा आज आप बात कर लें और फिर इंशाअल्लाह ताला बाकी राना आतिफ साहब जो है वो आपको बताएंगे कि वो उनकी क्या ज़हन है, क्या थीम है। तो मैं उनको दावत खिताब देता हूँ। शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद भाई, थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमेशा इज्जत दी। और देखिए, लाहौर कलंदर एक टीम ज़रूर है, एक प्लेटफॉर्म ज़रूर है, लेकिन माशरे की हर जहत को साथ लेके हम चलना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर जर्नलिस्ट नहीं हो तो कौन दिखाएगा ये बातें, कौन बताएगा दुनिया को कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सो उसके लिए एक छोटी सी काविश हम करना चाह रहे थे। उससे पहले जब एक बात और भी आपको बताऊं कि आपके जो प्रेसिडेंट हैं, भाई तो मेरे हैं लेकिन बहुत खूबसूरत इंसान भी हैं। जब मैंने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था 2016 में, तो सबसे पहले जिसने उसको सपोर्ट किया, तारीफ़ की और सराहा, वो अरशद भाई थे। तो अरशद भाई के लिए तालियां ज़रूर होनी चाहिए। और फिर ऑब्वियसली अभी पिछले दिनों मेरा कराची प्रेस क्लब में जाना हुआ या भाई की वसातत से, तो वहाँ पे फाजिल जमीली साहब से मुलाकात हुई। सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा मेला सजाया जाए जिसमें लाहौर और कराची का एक राइवलरी तो है क्रिकेट में जो हमारी टीम के अंदर नज़र आती है, तो एक जर्नलिस्ट कम्युनिटी में एक फ़न राइवलरी जो है वो क्रिएट की जाए। लेकिन अरशद भाई ने फिर ऑर्डर लगाया कि नहीं, इस्लामाबाद को भी बीच में डालना है, तो फिर हमने इस्लामाबाद को भी इंक्लूड कर दिया। सो कोशिश और मकसद ये है कि आप लोगों के लिए 2 दिन का एक मेला सजाया जाए, जहाँ पे आप लोग आएँ, वहीं आप ठहरेंगे। वहीं हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर है कैपिटल स्मार्ट सिटी में, वहाँ पे आप ठहरेंगे, वहाँ पे आप इंजॉय करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे और बाकी और भी स्पोर्ट्स हैं, पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, पैडल टेनिस भी है और चीज़ें भी हैं।
वो आप देखेंगे और इन्जॉय करेंगे, और अपनी इस गोनागू मसरूफियात से निकल के हर वक्त आप, मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक मेरा बड़े भाई भी जर्नलिस्ट है, किस तरह के आप लोगों के ऊपर प्रेशर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर की एक छोटी सी काविश है कि आप लोगों के लिए एक ऐसा एनुअल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जिसमें ख़बर आप दे ना रहे हो, ख़बर बन रहे हो कि आप हारे हैं या आप जीते हैं। कोशिश है कि 6, 7, 8 मार्च को इंशाल्लाह हम वहाँ पे ये मेला सजाएंगे। फ्राइडे को शुरू होगा और सैटरडे और संडे हम वहाँ पे जो है वो खेल से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बाकी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि आप लोग भरपूर इंजॉय करें, और कलंदर्स जो है वो सब लोगों को साथ लेके चलना चाहता है, और वही चाहता है कि सब लोग जो हैं वो उसकी खुशियों में शामिल हो और ख़ुद भी खुश हो। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट होगा और आप इसको भरपूर तरीके से इंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच अर्शद भाई। शुक्रिया। राना साहब ने जो बात की है वो ज़ाहिर है, जो मैंने कहा था उन्होंने एक अच्छी हमारे अच्छा लगेगा, सब बैठेंगे, कुछ खेल लेंगे, कुछ हम बैठ के देख लेंगे। तो अगर कोई सवाल है तो रफ़ीक खान साहब, चूँकि आप स्पोर्ट्स के माहिर आदमी हैं, हमेशा अच्छे से सवाल करते हैं। स्टार्ट तो हम रफ़ीक खान साहब से लेते हैं। बहुत खुशी की बात है आतिफ़, आप जो प्लान कर रहे हैं और काम भी किया है आपने, हमें साथ लेके चलना चाहते हैं। पहले भी हम आपके साथ ही हैं अच्छे कामों में। तो 2 दिन का जो आप बात कह रहे हैं यार, मेरे ख्याल से 2 दिन का मेरा अपना कम है। क्या आप समझते हैं कि ये कम है या बेहतर है? अच्छा, दूसरा ही बताइएगा, इसमें कितने ओवर का मैच होगा? हार्ड बॉल रखेंगे या टेप बॉल रखेंगे? साथ ही थोड़ा कड़वा सा सवाल है, आपने जहद की बात की थी तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ आप मुंसलिक थे 2 साल पहले या 1.5 साल पहले, उसके बाद अचानक आप गायब हो गए। आज जो हॉकी का हाल है, इतना बुरा हाल है, आप भी रो रहे होंगे, सब रोते हैं कि क्या हालात हुए, क्या वजूहात हुई कि आप उनसे अलहदा हो गए। देखिए, बात ये है कि 2 दिन हो, 4 दिन हो, 6 दिन हो, ये तो ऑब्वियसली फाजिल जमीली भाई और अरशद भाई मिल के डिसाइड करेंगे। एक इनिशिएटिव है, एक शुरुआत है। इसको हम आगे जाके आने वाले सालों में हम इसको मुख्तलिफ और भी अपने जो पेशावर के भाई हैं या कोयटा के भाई हैं उनको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो इट्स जस्ट अ बिगनिंग, जस्ट अ स्टार्ट। अब कोशिश तो हमारी यही है, ख्वाहिश ये है कि हम हार्ड बॉल ही कराएं, बट ये कि हमारे पास वहाँ पे फैसिलिटीज़ है। किसी ने टेप बॉल भी खेलना हो तो खेल ले, अपना शुगर लगाना है लगा ले, लेकिन हम उसको सीरियसनेस भी रखना चाहते हैं ना, कि उसके अंदर थोड़ा ऐसा भी हो कि कल को देखें आपके बच्चे भी अगर उसमें खेलते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको एक पाथवे बनेगा कि वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में आ सकता है और फिर आगे कलंदर्स को और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है अगर वो मेहनत करे। दूसरा आपने सवाल किया, हैदर थे उस वक्त सेक्रेटरी हॉकी के, हमने इनिशिएट किया कि हम ट्रायल्स करवाएं और लाहौर कराची में उसके मैचेस करवाएं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास क्रिकेट में एक एंटिटी है जिसका नाम लाहौर कलंदर है। अगर हम ट्रायल करते हैं और वो बच्चा कहीं नहीं खेल सकता तो हम उसको अपनी फ्रेंचाइज की तरफ से खिलाते हैं। उसको बेशुमार मिसालें हैं आपके पास, शाहीन है, हारिस है, अहमद दानियाल है, सलमान मिर्ज़ा है। हम उसको शोकेस कर सकते हैं। हॉकी में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो इख्तियार नहीं है, ना हमारे पास हम वो कर सकते हैं अपना प्लेयर डेवलप, लेकिन उसको कैसे इंश्योर करेंगे कि वो खेले भी। तो इस वजह से उसके अंदर डिले है, ख़त्म नहीं हुआ, ना हम गायब हुए। बट ये कि जब तक एंड टू एंड सोल्यूशन नहीं होगा, लाहौर कलंदर का क्या उसके अंदर रोल हो सकता है। आपने देखा कि कल हमने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ किया, मोहसिन गिलानी साहब के साथ। तो वो हमारा विजन तो हर स्पोर्ट्स में ये करना है, लेकिन हमारे पास जब तक एंड का प्लेटफॉर्म नहीं होगा उसका करने का फ़ायदा कोई नहीं है। इसलिए उसके थोड़ा सा देर है, अंधेर नहीं है। जी जी बच्चे देखें, ये तो इसकी कामयाबी पे है। अगर अरशद भाई खुश होंगे और हमारे बाकी के जो जर्नलिस्ट भाई बहन हैं वो खुश होंगे तो हम तो साल में 2 दफ़ा भी कर सकते हैं। लेकिन ये रमज़ान में एक फेस्टिविटी होती है, नाइट में आपको नाइट क्रिकेट की हर जगह लोग करवा रहे होते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ कि जर्नलिस्ट के थ्रू हम एक सॉफ्ट इमेज जो है वो पाकिस्तान का प्रमोट करें और उनको वो प्लेटफॉर्म दें जिस पे आके वो एंजॉय कर सकें। तो अगर अच्छा होगा तो बिल्कुल हर साल होगा। तो किसी भी खेल के स्पोर्ट्स के अंदर जब तक कोई चीज़ गिफ्ट के तौर पर नजर नहीं आती, कोई
कप नजर नहीं आता, कोई कैश इनामत नजर नहीं आते, उस वक्त 4 महीने पहले तक खिलाड़ियों में भी और मैं भी, तो हमारे लिए भी कोई चीज़ उसमें रखी जाए। देखिए खुशी से बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है। आप जब आप कराची के भाइयों के साथ, इस्लामाबाद के भाइयों के साथ इंटरेक्ट करेंगे अदर देन खबर, तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। जैसे कि लिंक तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं, इससे हमारे लिए आपके हम बहुत कभी नहीं, बहुत बड़ी बात। यही बड़ी बात है कि हम देखें ना सब नहीं, गिफ्ट तो सॉरी अर्शद भाई, देखें गिफ्ट तो क्यों होता है, इसलिए होता है कि आपकी रिकग्निशन होती है। तो मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि अगर कराची ने आपको हरा दिया ना, तो आप मुझसे पूछने जोगे नहीं होंगे कि तू कराची से क्यों आ रहा। हाँ ज़रूर कर, हाँ जी कर लें। बाबर साहब को भी मैं देख रहा हूँ पीछे हंस रहे हैं। मेरा कौन से ताल्लुक है टीम से नहीं। चलिए अब जी लाहौर कलंदर ने शाहीन हारिस दोनों को बहुत टॉप पे पहुंचाया, खिलाड़ी भी रहे वो, लेकिन आज उनका परफॉर्मेंस वो नहीं है आज से जो 2 साल या 2.5 साल पहले। आप एज ए ऑर्गेनाइज़र, मतलब जितना क्रिकेट को समझते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं कि शाहीन भी डाउनफॉल पे जा रहा है, हारिस भी डाउनफॉल पे जा रहा है। खान साहब, बात ये है कि क्रिकेट को मैं नहीं समझता, ना मैं क्रिकेट को जानता हूँ ना मैं देखता हूँ, बट एक चीज़ मुझे पता है, ऑब्वियसली वो समीन का रोल है क्रिकेट में, ज़्यादा वो इन्वॉल्व होता है, वो बेहतर आपको इस सवाल का जवाब दे सकता है। बट एक चीज़ को मुझे ये पता है कि यही प्लेयर थे, फ़खर ही था जिसने चैम्पियंस ट्रॉफी में इंडिया को फाइनल में कलीदी किरदार अदा किया। हिस्ट्री में अभी आता है ना, 8 वो जीत गए, 1 हम जीते, वो 1 कौन जीता था? वो शाहीन और हारिस की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से हमने उनको गिराया था। अब मैं समझता हूँ कि जो इन्वायरमेंट होती है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज अरशद भाई इतना काम कर रहे हैं लाहौर प्रेस के लिए, मैं इनके साथ आके बैठा हूँ कि यार हम इनके लिए कुछ करें, बाहर इतना ज़बरदस्त बना दिया। अब अगर ये माहौल ख़राब कर दें तो आप जितने मर्जी जैयत सहाफ़ी हो, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अभी एक ही मैच हुआ है, कोई बात नहीं। और रही बात 2 साल की, देखें आपने इतने सारे चेयरमैन बदले इतने सालों में, वो नहीं कोई देखता। अब जब से मोहसिन भाई आए हैं, उन्होंने 3 चीज़ें की थी। पहले दिन उन्होंने कहा कि मैं फ़ैन एक्सपीरियंस ठीक करूँगा, मैं आपका जो डोमेस्टिक को ठीक करूँगा, और उसके बाद PSL को करूँगा। तो आपने देखा विद नो टाइम 4-5 महीने में उन्होंने नक्शा बदल दिया कज़ाफ़ी स्टेडियम का, और दुनिया के खूबसूरत स्क्रीन स्टेडियम में उसका शुमार होता है। फिर डोमेस्टिक में जिस तरह के उन्होंने इनिशिएटिव लिए, टाइम लगता है। लाहौर कलंदर जब प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रही थी, हमारी जीत नहीं आ रही थी, लोग यही ताने मारते थे कि यार इश्तिहारी प्लेयर बनाता है, खेल तमाशे करता है, ये देखो जीता तो नहीं ना। बट जब जीतना शुरू हुए, जब हमारा डेवलपमेंट वाला काम जोर पकड़ा और शाहीन, आरिफ, अब्दुल्ला, शफीक, लंबी लिस्ट है, वो आ गए, तो पिछले 4 साल में 3 ट्रॉफियाँ जीती। सो मैं समझता हूँ कि ये हमें, ज़िंदगी एक दिन की नहीं होती, हमें इसको लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। तो इंशाल्लाह जो स्टेप्स मोहसिन भाई ले रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको रिजल्ट आने वाले दिनों में नज़र आ जाएगा। सर इंफ्रास्ट्रक्चर में तो यकीनन हम देख रहे हैं कि बेहतरी आ रही है, स्टेडियम्स पर भी तवज्जो दी जा रही है, लेकिन 8-1 हो चुका है पाकिस्तान इंडिया का, और अब तो भारत के से आने का सोच भी नहीं हो रहा आपको। तो क्या क्रिकेट की बेहतरी के लिए, टीम की बेहतरी के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? PSL एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है टीम की कारकर्दगी? देखिए PSL से यही फ़र्क पड़ रहा है कि हर कोई PSL को बैशन कर रहा है कि इनकी वजह से टीम तबाह होगी। तो कोई जो काम कर रहा होता है उसी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है ना। आपको वही बात है, कंसिस्टेंसी जो है ना वो ज़रूरी है। आप कंसिस्टेंट रहें, और आप वनडे T20 की बात करें, मेरा ख्याल है वनडे में तो हम शायद एक भी नहीं जीते, या शायद, अगर मुझे चूँकि नॉलेज नहीं है, मैं इसलिए कोई हद भी बात नहीं कर सकता। बट एक मैच है, उसके अंदर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। चैम्पियंस ट्रॉफी में मुझे याद है कि जब हम नहीं कर सके तो इतनी बैशिंग की गई, क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया गया कि जी ख़त्म होगी पाकिस्तान में क्रिकेट, फ़ैन मायूस हो गए, बात भी नहीं करते। सो कलंदर्स ने अपना जो किट लॉन्च थी, और शाहीन शाह अफरीदी की सालगिरह थी, उस वक्त भी शाहीन को डिस्काउंट कर दिया गया, हारिस को डिस्कार्ड कर दिया गया कि जी ये तो ख़त्म हो चुका। सो हमने वहाँ पे मीनार पाकिस्तान में अपना इवेंट किया, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे बच्चियों ने उसको अटेंड किया। तो कौन सा जनाजा निकला। और फिर आपने PSL में देखा कि PSL का बेस्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी बना, मेरे कहने पे तो नहीं बना, ये मैंने तो नहीं सिफारिश की कि इसको विकेटें दे दो। सो अच्छा बुरा टाइम आता है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त आपकी टीम जो है वो टैलेंट की कोई कमी नहीं है,
एग्जीक्यूशन में शायद कोई इशू हो। मतलब इंडियन क्रिकेट टीम देखें तो वहाँ पे ज़्यादातर खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल में खेले हुए हैं, परफॉर्मेंस दे के वो आगे आए हैं। क्या वजह है कि पीएसएल से टैलेंट सामने नहीं आता, अगर वो आ भी जाता है तो सस्टेन नहीं कर पाता, एक दो मैच खेलते हैं उसके बाद वो या टीम से गायब हो जाते हैं या फलाम हो जाते हैं। तो क्या समझते हैं कि बेसिकली क्या वजह है, वो कोई टेम्परेरी बूस्टर लगता है या क्या इशू है? यार शॉर्ट सवाल शॉर्ट होता है, इतनी लंबी तकरीर ना कर, टीम जो है उसको कंटिन्यू नहीं रख पाती। बस ठीक है, सवाल को छोटा करते हैं। अगर कब तरह नहीं करते सवाल। अगर आप पिछले 2-3 सालों में या 5-7 सालों में आप ये देखें तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम पीएसएल पे यही लग रहा है कि जी पीएसएल से लड़के सामने आ जाते हैं। ठीक है, मैं बाकी टीमों को तो नहीं बता सकता, मैं आपको अपनी मिसाल दे सकता हूँ। लाहौर कलंदर ने पिछले 10 साल में 9.5 लाख से ज़ायद बच्चों के ट्रायल किए। इस साल में हमने 3.5 लाख प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत और बच्चियों के भी किए। अभी जैसे टैलेंट आया, हारिस आया, शहीन आया, फ़खर आया, अब्दुल्ला शफीक आया, कामरान, ये वही उसामा आया, ये वही लोग हैं, सलमान अली आगा, तो ये वही लोग हैं जो इस टैलेंट से सामने आए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब आप जब हमसाए मुल्क की मिसाल लेते हैं तो आप उनकी कंसिस्टेंसी भी देख लें कि उधर कोई रोज़ आके सिस्टम नहीं बदलता, कि जब आता है तो एक दिन एक सिस्टम हो जाता है, दूसरे दिन दूसरा सिस्टम हो जाता है। तो आप कंसिस्टेंटली आप ये काम करें। आपने देखा अभी मोहसिन भाई ने जिस तरह हमारे इमर्जिंग जीते, जिस तरह हमारे एशिया कप अंडर 19 में जिस तरह हमने परफॉर्मेंस दी, सो टैलेंट को डेवलप होने में टाइम लगता है। बाकी तो इन्वायरमेंट की बात है, आप इन्वायरमेंट देंगे तो लाहौर कलंदर ने 4 साल में 3 ट्रॉफियाँ इन्हीं बच्चों के साथ जीत के आपको दिखाई। थैंक यू वेरी मच राना आतिफ साहब, आपका आपने एक तो प्रेस क्लब्स के हवाले से बात की, हमारी प्रेस क्लब के हवाले से बात की, और दूसरा आपने जो आपकी महारत है उसमें भी आपने रोशनी डाली। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह सिलसिला चलेगा। थैंक यू जी। थैंक यू।